45 है और मतलब मैं अब फील भी नहीं करती हूँ, मैं वो 45 एज लगता भी नहीं है, लेकिन मैं मतलब वो यही आके हुआ है। नहीं तो पहले लास्ट ईयर तो ऐसा था 45 की एज में 60 मतलब ऐसा फील होता था 60 पहुँच गए, तो वो फील था। लेकिन अब बिल्कुल नहीं लगता है, अब तो लगता है मैं अपने 20s को एंजॉय कर रही हूँ जो उस वक्त नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त इतना हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हम लोग। और मतलब मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्थ थोड़ी ख़राब ही रहती थी, बट अब लास्ट 1 ईयर से जब से ये क्लब ज्वाइन किया है तो अब बिल्कुल ठीक है। तो जैसा मैम ने बताया ना कि हम लोग यहाँ जैसे आते हैं, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, हम लोग क्या होते हैं सबसे ज़्यादा लेज़ी, लगता है बस रज़ाई ओढ़ो और सो जाओ, है ना। तो वो सबसे पहले तो वो चीज़ हटानी है। और जो सर्दियाँ आती हैं, जैसे पहले हमारी दादी नानी वो लोग भी बोलते थे कि ये जो विंटर का सीज़न आता है वो हमारी केयर के लिए आता है। इस वक्त जो हम खाते हैं, जो अपनी केयर करते हैं, वो हमारी साल भर काम आती है। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों का ये विंटर सीज़न जो होता है वो फेवरेट होता है, क्योंकि एक तो इतनी अच्छी सब्जियां आती हैं और मतलब आप देखिए फ्लावर्स फूल खिले होते हैं, अच्छी धूप निकल रही होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस मौसम को ख़राब कर देते हैं, सिर्फ रज़ाई में घुस के खूब चाय पी के बढ़िया और खूब मतलब अच्छे पराठे और ये सब खा खा के उस सीज़न को पूरा ख़राब करते हैं। और जब गर्मी आनी शुरू होती है, जब मार्च अप्रैल तक, तब जो बैंड बजती है ना, तो लगता है कि अरे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सीज़न जो आता है वो हमारी केयर के लिए सीज़न आता है, हमें अपनी केयर करनी है, तो उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले जब ये सीज़न आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइनेस आ जाती है हमारी बॉडी में ना। तो 3 चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो हेयर केयर और स्किन केयर, और उसके बाद मैं आपको एक फेस योगा के बारे में भी बताऊंगी, जो इस सीज़न में आप यदि करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है हर चीज़ में। और क्या हेयर जो होते हैं वो ऑयली होने लगते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली खाना भी खा रहे होते हैं और हम ड्राई फ्रूट्स बहुत खा रहे होते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स खाने से भी हमारी स्किन जो है और हेयर जो है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं, तो हमारी स्किन ड्राई होती है और बाल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर केयर की। हेयर केयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस मौसम में ड्राइनेस और डैंड्रफ की प्रॉब्लम होना, क्योंकि हम ज़्यादातर ठंड होती है तो हम शैम्पू बाल रोज़ नहीं धो रहे होते हैं या बहुत कम धोते हैं, ध्यान नहीं रखते। तो इस वजह से, और हम लोग जैसे मान लीजिए नॉर्थ साइड तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो वो कैप वगैरह पहन रहे हैं, तो स्वेटिंग तो हो रही है लेकिन हम शैम्पू वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो इस समय, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हेयर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, डैंड्रफ होना और स्प्लिट एंड्स होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्कल्प की केयर करनी है, क्योंकि हेल्दी हेयर के लिए स्कल्प का क्लीन होना और हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलरली आपको स्कल्प को जो है ना वाइब्रेट करना है, ऑयल मसाज कीजिए, या आप ऑयल मसाज डेली नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमें रात को डेली अपने बालों को ऐसे ऐसे मतलब उसको थप ऐसे जो हमें करना है, टैप पूरे में करना है। और जैसे आप देखा होगा एक आता भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इस तरह करते हैं, वो बड़ा अच्छा भी फील होता है, लेकिन हमें ब्लड सर्कुलेशन अपना अच्छा रखना है बालों के लिए। तो उससे हमारा ब्लड, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं, ऑयल मसाज करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप वीक में या तो 3 बार ज़रूर से ऑयल मसाज कीजिए। उसके बाद आता है राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करना, क्योंकि ये सीज़न में मैंने बताया मॉइस्चर की कमी होती है, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज ये सेशन इसलिए रखा क्योंकि अब जो है सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो आप लोग अभी से, क्योंकि अभी बहुत सारे आने वाले हैं कि मैम बहुत बाल ड्राई हो रहे हैं या स्किन ड्राई हो रही है, तो ये हम लोग ने इसलिए पहले से रखा है कि आप लोग उस चीज़ की केयर आज से ही शुरू कीजिए। तो राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने हेयर के, आपके कैसे बाल हैं, ऑयली हेयर है कि ड्राई हेयर है कि मिक्स हेयर है आपके, या कॉम्बिनेशन हेयर है, तो उस हिसाब से आपको शैम्पू यूज़ करना है, कंडीशनर उस हिसाब से ही चूज़ करना है। जैसे बारिश होता है, जब रेनी सीजन है, तो हमें कंडीशनर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश में कंडीशनर यदि आप लगाते हो तो आपके बालों की हेयर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जब विंटर सीज़न आया है तो आपको कंडीशनर यूज़ करना मस्ट है, आप ज़रूर से यूज़ कीजिए।
और ये मोस्टली सब लोगों को पता होगा कि कंडीशनर जो है वो रूट्स में नहीं लगाते हैं। जो हमारे बालों की लेंथ है सिर्फ उस पर हमको मॉइस्ट करना है उनको, और रूट्स पे बिल्कुल नहीं लगाना है। यदि आप रूट्स पे कंडीशनर लगाते हैं तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, वो बहुत हेयर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और नहीं तो आप जो लोग एग खाते हैं तो वो अपने बालों में एग लगा सकते हैं कंडीशनर के लिए, या आप दही भी लगा सकते हैं। दही में आप कोकोनट ऑयल डाल के आप यूज़ कीजिए, वो उसको कंडीशनर का बहुत अच्छा काम करता है। तो आप शैम्पू के साथ में कंडीशनर ज़रूर से बनाइए, और एटलीस्ट 3 टाइम्स और इन अ वीक आप ज़रूर से शैम्पू कीजिए, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, है ना। ये नहीं सोचना है कि अरे ठंड लग जाएगी, नहीं, हमें केयर करना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिएगा नहीं तो सर्दियाँ जाते जाते तक आपके जब हम लोग नहीं सर्दियों में हम लोग देखते हैं बालों से कुछ कुछ वाइट पाउडर जैसा निकल लगता है, वो यही होता है क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है। और हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है और शैम्पू करते हैं। तो शैम्पू कीजिए, बट सर्दियों में ख़ास तौर से शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग ज़रूर से कीजिए। और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट जो है ना वो आपके डैमेज को कम करते हैं। तो कोशिश करके आप ये देखिए अपने शैम्पू में कि वो सल्फेट फ्री हो, तो वो अच्छा रहता है शैम्पू बालों के लिए, वो ड्राइनेस नहीं करता है। और ज़्यादातर आप यदि कोई भी हर्बल शैम्पू यूज़ करते हैं, बहुत सारे आते हैं, वो आप यूज़ कीजिए तो होगा, अच्छा रहेगा। और मतलब मेरा पर्सनली ये है कि किसी कंपनी का तो नहीं, लेकिन हाँ सनसिल्क जो शैम्पू है वो बहुत ड्राई करता है बालों को, तो यदि आप उसको अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट। जैसे नॉर्थ साइड हम लोग की बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम लोग रूम हीटर्स के सामने बैठते हैं, तो उससे भी हमारे बाल जो हैं ड्राई होते हैं। फिर हम सर्दियों में बाल जल्दी सुखाने के लिए ड्रायर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे भी जो है हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए आप थोड़ी देर धूप में बैठ के बाल सुखा लीजिए, और यदि आप ड्रायर यूज़ भी कर रहे हैं तो एक दूरी होती है, इतना दूरी बालों से आप एक डिस्टेंस बना के रखिए और फिर आप उसको यूज़ कीजिए। यदि आप बहुत ज़्यादा पास में आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और इवन उसकी जो आउटर लेयर है ना वो थोड़ा जलने लगती है। तो इस वजह से आप स्ट्रेटनर्स और ड्रायर्स को सर्दियों में अवॉइड कीजिए। हो सके तो आप वही धूप में सुखाइए बालों को, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। फिर उसके बाद आता है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोलते हैं डाइट और हाइड्रेशन। उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बालों के लिए भी। प्रोटीन और वाइटामिन लाइक बायोटीन जो है या B12, ये बालों के हेयर ग्रोथ के लिए या आपके बाल झड़ रहे हैं उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक लेना भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन का तो बोलते ही है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है, तो हर चीज़ के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और पानी ज़्यादा पीना है, जो हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेट करना, खुद को हमेशा हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ये हेयर ग्रोथ के लिए और उसके हेयर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत काम करता है। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि यहाँ पे हमारे बाल झड़ना बंद हो गए, तो वो इसीलिए क्योंकि आप पानी का इंटेक सही करें। और कुछ लोगों के झड़ने लगते हैं क्योंकि जब आप कुछ डाइट में आप चेंजेस कर रहे होते हैं ना, तो अब आप जैसे मान लीजिए जो लोग साथ में सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनके नहीं झड़ते हैं, क्योंकि एक साथ में आपको एक कहते हैं ना सपोर्ट चल रहा है। और यदि आप जैसा हम लोग बोलते हैं कि यदि आपको विटामिन ए चाहिए तो आपको डेली 5 एप्पल खाएंगे तब आपको मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतना खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं यदि आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो आपको सिर्फ सपोर्ट करता है, तो वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स के लिए काम करता है। बट यदि आप डाइट से भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है शुरू में बालों का, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ आएंगे तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लेकिन यदि आप सप्लीमेंट्स ऐड करेंगे तो वो आपका सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है स्किन केयर प्रोडक्ट। तो स्किन केयर रूटीन क्यों बहुत ज़रूरी है, जैसे हम लोग वही कह रहे हैं ना, आलस बहुत रहता है हमारे अंदर सर्दियों में, रात को ऐसे ही सो गए, क्लिनजिंग नहीं करी या कुछ नहीं किया, ठीक है आलस आ रहा है, सुबह भी उठे तो बस उठते ही जो अपना क्या शुरू करते हैं हम लोग, सबसे पहले चाय पीना, यार सर्दी है, गरम गरम धूप में बैठे हैं और चाय पी रहे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है।
तो सबसे पहले स्किन केयर के लिए आपको क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 बार जेंटल क्लिनजर से फेस क्लीन कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप फेस वॉश या साबुन भी यूज़ करें, आप खाली पानी से भी उसकी मसाज करके आप उससे क्लीन कर सकते हैं, या आप इसमें यहाँ पे बेसन और दही का भी यूज़ करते हैं क्लींजिंग के लिए। और सबसे हमारे तो इसमें हर्बल लाइफ में भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्लींजर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, उससे डेली आप स्किन की यदि केयर करते हैं तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। फिर उसके बाद आता है, जैसे मैंने बोला ना कि आपको जैसे बालों के लिए बोला कि बालों को जो होता है हमें वाइब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह स्किन को हमें दिन में 1 बार वाइब्रेशन देना हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे टैप करके आप कुछ भी आप क्रीम लगा रहे हैं या ऑयल मसाज कर रहे हैं तो आप उसको टैप पहले पूरा करिए कि आपकी स्किन पूरी, जैसे कि हम लोग किसी कोई सो रहा होता है, बेहोश होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे करते हैं ना कि वो जागे, उसी तरह हमें दिन में कम से कम 2 बार अपनी सेल्स को जगाना है। उससे सिर्फ आप लोग सोच रहे होंगे कि टैप करना है तो उससे क्या होगा, लेकिन नहीं, उससे हमारी जो डेड सेल्स होती हैं वो हटती हैं और न्यू सेल्स बनती हैं, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नज़र आएगी। और जैसे हम लोग यहाँ पे रहते ही हैं तो हम लोग को पता भी है, और मैंने जैसे कोर्सेज किए हुए तो मैं डेली सुबह ब्रश करने के बाद 2 मिनट्स अपने लिए निकालिए और आपको पूरी स्किन पर सिर्फ ऐसे टैप करना है, तो आप देखिए कि आपकी स्किन में एक नई एनर्जी आ जाएगी। और जो सुबह उठते हैं हम, हमारी आँखें थोड़ा सूजी रहती है, फेस किसी का लगता है कि स्वेलिंग सा, वो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो 2 बार दिन में ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजिंग करना स्किन के लिए अपने स्किन टाइप से, अपने स्किन टाइप के हिसाब से कि आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, उस हिसाब से आप खुद को देखिए कि कौन सा मॉइस्चराइज़र आपको सूट कर रहा है। लेकिन सर्दियों में, विंटर सीजन में मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि हमें कहीं बाहर जाना है तभी लगाना है, आप घर में हो, आप सुबह उठते हो ब्रश करके आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, फिर आप जब नहाएंगे उसके बाद लगाइए, और रात को सोने से पहले। ये 3 बार आपको बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि और कैसे हम, क्योंकि धूप में भी हम बैठ रहे हैं ना, तो जब हम धूप में भी बैठते हैं सर्दियों में तब भी हमारी स्किन ड्राई होती है, तो उसके लिए भी आप मॉइस्चराइज़र, ऑयल या जो भी है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। और सन प्रोटेक्शन, जैसे डेली सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। ऐसा नहीं कि सर्दियों की धूप नुकसान नहीं करती, हमारी स्किन डैमेज करती है, क्योंकि हमारे ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है, हमारा ड्राइनेस है, तो उन स्किन के लिए हमारी ये जो सर्दियों की भी धूप होती है वो नुकसान करती है। तो डेली सनस्क्रीन लगाना, चाहे आप बाहर जा रहे हो या आप घर में हो, सनस्क्रीन ज़रूर से लगाइए, क्योंकि ये डैमेज जो स्किन और एजिंग को, जो एंटी एजिंग क्रीम भी जो होती है वो बहुत ज़रूरी है आपके आफ्टर 40, या आजकल तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन ये हो गया कि आफ्टर 35 आपको रिकमेंडेड है कि आप एंटी एजिंग क्रीम लगाइए, तो वो यूवी रेज से भी आपको बचाती है। सनस्क्रीन जो है आपको यूवी रेज से बचाएगा, स्किन डैमेज नहीं होने देगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूर से करना है। और उसके बाद आता है फेस योगा। जो फेस योगा हम लोग यहाँ पे डेली शाम को भी कराते हैं हम लोग, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले अब ये बताऊँगी कि फेस योगा आपको करना है डेली रात को, जैसे आपने शाम को यहाँ पे किया, आपको सीख लिया आपने कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो रात को सोने से पहले आप लोग ज़रूर से कीजिए। और विंटर सीजन में आप फेस योगा जब भी कर रहे हो, इट्स अ मस्ट कि आप मॉइस्चराइज़र लगा के या स्किन को मॉइस्ट करके आपको करना है। भले आप चाहे ऑयल लगाएं स्किन पे या कोई अपनी क्रीम लगा रहे हो, या बट आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए फेस योगा करते वक्त। यदि आप शाम के सेशन में भी आप फेस योगा कर रहे हैं तो उससे पहले अपनी स्किन को मॉइस्ट कीजिए, नहीं तो यदि आप ड्राई स्किन पे आप उसके स्टेप्स करेंगे तो आपकी स्किन जो है आपको थोड़ी देर बाद उसमें इचिंग फीलिंग होगी, इचिंग होने लगेगा, क्योंकि इसीलिए स्किन को मॉइस्ट करके आप लोग ज़रूर से तब फेस योगा कीजिए। और मैं आपको 3 स्टेप्स भी बताऊंगी कि जिससे आप फेस योगा आप करेंगे और डेली रात को, तो आपकी सर्दियों में स्किन ना फटेगी भी नहीं या ड्राई नहीं होगी, या इसके जैसे फाइन लाइन्स दिखने लगती हैं सर्दियों में तो वो भी आपको नहीं दिखेंगी। तो चलिए कि आप लोग कर सकते हैं तो मेरे साथ में कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी।
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉरहेड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी फाइन लाइंस जो होती हैं यहाँ फॉरहेड से ही शुरू होती हैं। तो सबसे पहली बार तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी हम क्रीम लगाएंगे उसको हम लोग को अपवर्ड्स की तरफ लगाना है, इसी तरह करके, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जैसे मॉइस्चर आपने हाथ में लिया, लगा लिया, फिर उसके बाद हमें सिर्फ मसाज करनी है। हाथ में हमारे कोई क्रीम नहीं है, तो सबसे पहले हमने फाइन लाइंस के लिए अपवर्ड्स ये इस तरह से मसाज करनी है। फिर अपने हाथ को आपको ऐसे फोल्ड करना है, उसको आपको यहाँ पे रखना है और उसको यहाँ पे प्रेस कीजिए। जो हमारा ये साइड का पार्ट होता है फॉरहेड का, वहाँ पे प्रेस कीजिए और प्रेस करके उसको यहाँ से जो आईब्रो के बीच की स्पेस है उसे हमें अपनी हेयर लाइन तक पुश करना है। ये ऐसे यहाँ पे प्रेस यहाँ पे करना है और यहाँ से प्रेस करके उसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाके आपको प्रेस करना है, फिर वहाँ जाके फिर करना है। तो ऐसे करके कम से कम आपको 10 टाइम्स करना है, काउंट कीजिए और आप देखिए आपको धीरे धीरे आपको रिलैक्स फील होगा। आपकी यहाँ की लाइन्स जो हैं वो जाएंगी और आराम मिलेगा, ड्राइनेस नहीं आएगी। उसके बाद आता है हमारे चेक जो एरिया होता है उसको लिफ्ट करने के लिए, जो होते हैं चेस्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्माइल करते हुए स्माइल कीजिए और फिर उसको जैसे स्माइल किया उसको ऐसे प्रेस करना है 2 उंगलियों से, ऐसे उसको प्रेस करके यहाँ पे जाके स्टॉप कीजिए। फिर ऐसे यहाँ से प्रेस कीजिए। जो भी हमारे स्माइल करके जो एक लाइन बनती है, हमारा चेक बोन है, उसको हमें मसाज करना है। ऐसे करके पूरा ऊपर तक आप इस तरह कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आता है जो हमारी आँखों के चारों तरफ जो एक पफीनेस आने लगती है, उसके लिए इस टाइप से आपको 2 फिंगर अपनी लेनी है, उसको अपने आँख जहाँ से हमारी है स्टार्ट और यहाँ ये ऐसे रखना है आपको। देखिए पूरा ऐसे आया और उसको वहाँ पे प्रेस करना है, प्रेस करके फिर ऊपर फेस करना है ऐसे और वहाँ पे प्रेस करके पूरी आँख को वाइड करना है, खोल के थोड़ी देर डेली का ऐसे ऊपर करिए और पूरा ऐसे करके पूरा देखिए उसको, यहाँ पे प्रेस करिए और देखिए ऐसे। तो ये भी आपको 10 सेकेंड्स के लिए आप मन में काउंट कर सकते हैं 10 गिनने तक। ये भी आप ये डेली सुबह उठते या फिर बेड पे बैठे बैठे या रात को सोने से पहले आप यदि कर रहे होंगे तो आपके आइज़ की तरफ आपकी पफीनेस नहीं आएगी सुबह उठने में और जो फाइन लाइंस आती हैं वो नहीं आएंगी। तो और इससे हमारी जो आँखों को रिलैक्सेशन भी मिलता है। यदि आप डेली तो इसको कर रहे होंगे, यदि आप रात में भी करेंगे और सुबह उठते भी आप ये लोग करेंगे तो और इसमें उसके बाद हमें करना है जो हमारी ये बोन है, आँख को ऐसे रखना है और उसको मसाज करना है। ये देखिए जो आँख के नीचे वाली बोन होती है बिल्कुल जो हमारा सी शेप में होती है, उसको ऐसे रख के और उसको ये हमारी इस फिंगर से प्रेस करना है ऐसे करके। पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ ऊपर तक करना है आपको साइड में। तो ये यदि आप रात को सोते वक्त और सुबह करेंगे तो आपको आँखों में स्वेलिंग या पफीनेस और जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी आपके इसके जाएंगे। तो ये वाला जो मैंने बताया प्रेस वाला, एक बार अंदर से बाहर की तरफ और फिर बाहर से अंदर की तरफ आपको ऐसे करके प्रेस करना है। और ये आप कभी भी बैठे बैठे भी कर सकते हो। जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यदि डार्क सर्कल्स के आप कर भी रहे ना तो आप इसके लिए आप आलमंड ऑयल की 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं और उसके साथ आप फिर मसाज कीजिए रात को सोते वक्त, तो आपके डार्क सर्कल्स भी ठीक होंगे और आँखों की जो पफीनेस है वो नहीं आएगी। क्योंकि सर्दियों में हमारा जो बॉडी जो होती है ना बहुत ज़्यादा लेजी उसमें चली जाती है, तो मतलब फेस पे वो दिखता है, हमारा ऐसा लगता है जैसे हम मोटे हो गए या फूल गया फेस। लेकिन आप जब इस तरह से फेस मसाज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और एक मैं बताऊंगी कि जॉ लाइन के लिए करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये ऐसे ऊपर फेस को पूरा टाइट करना है और फिर यहाँ पे हमें ऐसे अपना ये जो हमारा जॉ एरिया है ना उसको ऊपर की तरफ खींचना है। देखिए ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रेशर फील होना चाहिए। तो आप देखिए आपका जो डबल चिन है वो आपकी ठीक होने लगेगी। और जो कहते हैं ना जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दांत वगैरह की भी, उसकी भी आपकी मसाज होगी जब हम यहाँ से हम प्रेस करते हैं तो। लेकिन सीधे गर्दन को रखना है, ऊपर कीजिए और इस वाले एरिया को अपनी तरफ खींचिए, तो यहाँ पे आपको फील होगा। और आप देखिए आपकी विद इन 1 वीक यदि आप डेली कर रहे हैं दिन में 2 बार, आपकी जो डबल चिन है
वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और आपकी जो जॉ लाइन है उसके लिए आपको जो हम लोग बताते हैं ना, ये ऐसे करके 2 लॉक बनाना है ऐसे करके, और उसको इसमें फंसा के और ऐसे ऐसे आपको मसाज करनी है वो लॉक के उसमें। ये देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। यदि आप डेली सुबह और शाम या जब भी आपको टाइम मिले या नहाने से पहले आप ज़रूर से ये कीजिए। आपके फेस